या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दिवाली 2021 के पूजा मुहूर्त और धन लाभ के लिए स्थिर लग्न सिंह लग्न हवन विधि। सभी उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस वर्ष दिनांक 4 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। अमावस्या 4 नवंबर को प्रातः 6:02 पर लगेगी और 5 नवंबर को 2:22 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल का मुहूर्त है 6:35 से 7:58 तक। उसके बाद 10:42 से दोपहर 2:49 तक का मुहूर्त है, जो कि चर लाभ और अमृत चौघड़िया रहेंगे। दोपहर में आप जो कि शुभ का चौघड़िया है उसमें 4:11 से शाम 5:34 तक आप पूजन कर सकते हैं। सायंकाल का मुहूर्त जिसमें अमृत और चर दोनों एक साथ रहेंगे 5:34 से 8:49 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त स्थिर लग्न सिंह लग्न का। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव सिंह लग्न में हुआ था, इसलिए इस लग्न में पूजन हवन जाप करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। सिंह लग्न रात्रि 12:55 पर आरंभ होकर 3:02 तक रहेगा। आइए अब हम पूजन विधि जानते हैं। पूजन के लिए हमें निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता है: कलावा, रोली, सिंदूर, 1 नारियल, गेहूं, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश हेतु आम के पत्ते, कमलगट्टे, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, लौंग, इलायची, खारक, पूजा के बादाम, सुपारी, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, कुशा, रक्तचंदन, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, 20 छोटे मिट्टी के दिए, 1 बड़ा मिट्टी का दिया और सरसों का तेल। सबसे पहले आप इस मंत्र का उच्चारण करें: ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा और यह स्मृति पुण्यक्षम सभामंत्रम शुचि। मंत्र का जाप करते हुए 3 बार जल से छिड़ककर सभी स्थान को शुद्ध करना चाहिए। पूजन का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश और कलश की पूजा करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 3 बार जाप करते हुए उन्हें सिंदूर का तिलक करें और दुर्वा चढ़ाएं। इसके बाद कलश स्थापना करें। फिर षोडश मार्तिका की स्थापना करें। एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर गेहूं की 16 ढेरी लगाएं। हर ढेरी पर 1-1 लौंग, 1 खारक, 1 बादाम, 1 इलायची स्थापित करें। अब नवग्रह स्थापना करें। एक पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर 9 चावल की ढेरी लगाएं और हर ढेरी पर 1-1 लौंग, 1 खारक, 1 बादाम, 1 इलायची स्थापित करें। पुष्प, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। कुछ जगहों पर लक्ष्मी पाना अर्थात लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी के चित्र के साथ पूजन होता है। यदि लक्ष्मी पाना के साथ आप पूजन करते हैं तब केवल तिलक और अक्षत चढ़ाएं। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर हो तो श्रेष्ठ है। दोनों का अभिषेक करें, फिर वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश और श्री विष्णु जी को चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं। जो लोग केवल पाठ करना चाहते हैं वो अथर्वशीष, गणेश स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, गणेश सरस्वती स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और सभी दीपक प्रज्वलित करें। एक दीपक आपको घर के नज़दीकी मंदिर में, एक पीपल के पेड़ में और तीसरा चौराहे पर रखना है। आप निम्नलिखित में से किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धनपुरे चिंताय दूरे दूरे स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देहि देहि ओम नमः। इनमें से किसी भी मंत्र की 108 बार जप करें या 1008 बार आप जप करें। कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला से आप जाप करें। इसके पश्चात आरती करें। दारिद्र्य दुख दूर करने के लिए दिवाली के दिन ये विशेष उपाय करें। दिवाली के दिन घर से दैत्य दूर करने के लिए पूजा की थाली में गोमती चक्र रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के पश्चात गोमती चक्र की पूजा करना शुभ माना जाता है। गोमती चक्र को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। इसके पूजने से धन वृद्धि होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं सिंह लग्न की विशेष पूजा और हवन विधि। इस पूजन के लिए हमें हवन सामग्री कमलगट्टे, खीर,
भैंसा गूगल, केसर, आम की लकड़ी, कपूर, फूल, घी, एक दीपक घी का जो हवन के समय प्रज्वलित रहे, एक खोपरे का गोला जिसमें घी भरकर रखें और कलावे से बांध दें। सबसे पहले कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें और आहुतियाँ दें। आहुतियों के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गंग गणपते स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा। इन मंत्रों से केवल घी की आहुति दें तथा आहुति से शेष बचा घी एक कटोरी में जल भरकर रखें, उसमें डालते जाएं। अब आप श्री सूक्त के संपुटित पाठ से हवन करेंगे। इस लग्न के मध्य में आप कितने पाठ का हवन करना चाहते हैं उसका संकल्प लें। जैसे आप 1 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ का संकल्प ले सकते हैं। हर पाठ के हवन के बाद आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके आहुति देनी है। अब श्री सूक्त से हवन कैसे करना है ये जानते हैं। सबसे पहले ये मंत्र पढ़ें: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्मृता असि भीतिं सेजतो सस्ते स्मृता मति मति शुभम ददासि। ओम हिरण्यनाम हरणीं सुवर्णरजता स्तनां चंद्रमां हिरण्यलक्ष्मी जातुमावह दायित्वभयहारिणी का दुन्या सर्वोपकरणा सदार चित्ता के बाद आपको आहुति डालना है। पूरा संपूर्ण पाठ डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरे पाठ के हवन के बाद आपको 108 बार ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मंत्र से आहुति डालना है। या फिर आप ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देहि देहि ओम नमः की आहुति डाल सकते हैं। या फिर आप ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः मंत्र की आहुति डाल सकते हैं। या फिर आप ओम श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र की आहुति दें। इसके बाद खोपरे का गोला जिसमें घी भरकर रखा गया था उसको हवन कुंड में सुरवा पर रखकर घी की धार छोड़ते हुए आहुति दें और निम्न मंत्र बोलें: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आहुतियों के बाद अंत में माता से प्रार्थना कर हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद माता जी की आरती करें। अग्नि से भस्मी निकालकर घर के सभी सदस्यों के तिलक करें। पात्र के घी मिश्रित जल को घर में छिड़क दें। माँ महालक्ष्मी आप सबके घर में स्थायी निवास करें। जय महालक्ष्मी।